कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। आज हम 11th क्लास से सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। और प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है स्पीड डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। डिस्टेंस का टाइम के साथ वेरी करना, चेंज करना स्पीड कहलाता है। और मैथमेटिकली अगर लिखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यूनिट्स इसकी जो रहेगी डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में बिना यूनिट के आपको कोई क्वांटिटी नहीं लिखनी है, तो इसलिए हर क्वांटिटी के साथ उसकी यूनिट जरूर लिखें। तो ये थी स्पीड। और जो स्पीड है, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ आप शो कर रहे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसी तरह से स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी उसी प्रॉपर्टी को ओबे करेगी जिसको डिस्टेंस ओबे करता था। तो स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड इज एवरेज एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वन बाय वन सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो फर्स्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस किया, यूनिफॉर्म वर्ड पे हमने काफ़ी फोकस किया लास्ट वीडियो में। तो यूनिफॉर्म का मतलब है, दोबारा फिर बता देता हूँ, एक जैसा, एक समान, दैट इज द यूनिफॉर्म। और स्पीड हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर किसी बॉडी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ए से बी 5 मीटर ट्रैवल करती है 2 सेकंड में, बी से सी फिर उसने 5 मीटर ट्रैवल किया अगेन इन 2 सेकेंड्स, सी टू डी दैट इज ऑल्सो 5 मीटर अगेन इन 2 सेकेंड्स। तो दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड्स, दैट इज द यूनिफॉर्m speed. When a body cover equal distance 5 5 5 in equal interval of time 2 2 2, that is the uniform speed. तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करे तो हम उसे कहते हैं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म जो एक जैसी स्पीड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म वर्ड ही क्लियर करता है जो एक जैसा नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं बाइक से या गाड़ी से जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो वहां आपकी बाइक की जो स्पीड है आप देखेंगे कहीं कम होगी, कहीं पर ज़्यादा रहेगी। तो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 5 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किए, तो अगले 5 मीटर के लिए आपको यहाँ 10 सेकंड लग गए, अगले 5 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 15 सेकंड लग गए। तो मतलब अगर आपने 5 मीटर के लिए चेक किया, टाइम इंटरवल यहाँ 2 था, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो एक इंटरवल को अगर आप सेम रखें तो दूसरा इंटरवल ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगा। तो ये पहचान है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द थर्ड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी पढ़ के आए हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज टोटल जितनी भी क्वांटिटी है उन सभी के टोटल कर दें और नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो नीचे लिख देते थे। यही एवरेज आप पढ़ के आए हैं 10th क्लास तक। तो यहाँ पर स्पीड की एवरेज की बात कर रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बाय टाइम है, तो एवरेज वर्ड उसके आगे लिख दिया।
तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस के आगे टोटल वर्ड लिख दूं। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज वर्ड लिखने से डिस्टेंस के आगे हमने टोटल वर्ड लिख दिया और उसी तरह से टाइम के आगे भी टोटल वर्ड लिख दिया। दैट इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एंड द लास्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक से जा रहे हैं, आपने 30 मिनट्स की जो जर्नी है वो बाइक से की, और मैं आपसे पूछने लगा कि आपकी 21 मिनट में 21 मिनट जो मिनट है उसमें आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब 21वीं मिनट में आपकी स्पीड कितनी थी। अगर वो हमें जानना है तो वो कहाँ से पता चलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। तो डेफिनेशन अगर लिखें तो इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखें तो दिस इज dx बाई dt। डेरिवेटिव से उसको आप शो कर सकते हैं dx बाई dt। तो इस तरह से आप स्पीड के सभी टाइप को जान सकते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि गाड़ियों के जो स्पीडोमीटर रहते हैं, स्पीडोमीटर, वो किस टाइप की स्पीड को मेजर करते हैं, क्योंकि उस मीटर में आप किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड चेक कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दैट्स मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। किस टाइप की स्पीड को मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो गाड़ियों के स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करते हैं। तो ये था स्पीड और उसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी, velocity, types of velocity, again there are 4 types of velocity: uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity and instantaneous velocity. First of all, we'll start with term velocity. वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज द rate of change of displacement with time, hence displacement divided by time. This is the formula for velocity. स्पीड अभी हमने डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी में लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यही एक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में आपने डिस्टेंस यूज किया और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड जो थी वो स्केलर थी क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, उसी तरह से वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड द यूनिट इज meter per second, is same as that of speed. So what is the common between speed and velocity? That is the unit. SI unit of both the quantity will remain same, that is meter per second. तो ये था velocity। अगर इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी लिखें तो
डिस्टेंस बाय टाइम L बाई टी, इट इज LT माइनस 1। स्पीड के लिए भी यही है डायमेंशन फॉर्मूला और वेलोसिटी के लिए भी यही रहेगा। तो स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट डायरेक्शन डिपेंडेंट है। स्पीड जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अगेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एज लाइक द स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड हमने डिस्कस किया था अभी कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहते हैं इट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर वर्ड लिखूं कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो आप देखें सिमिलरली व्हेन अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम A to B दैट इज अगेन 5 मीटर इन 2 सेकेंड, B to C again it is 5 meter in 2 second, C to D again it is 5 meter in 2 second, so it is uniform velocity, equal displacement in equal interval of time। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन की अगर बात करें तो when a body cover equal displacement in equal interval of time then the velocity is called uniform velocity। The next is non-uniform velocity। non-uniform means अनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जो बराबर ना हो, इक्वल ना हो, समान नहीं ना हो। तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आप यहां पर देखें 2 इंटरवल थे आपके पास, एक डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल और एक टाइम का इंटरवल। एक इंटरवल को आप सेम रखें, दूसरा इंटरवल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। किसी भी इंटरवल को रख लें, भले ही डिस्प्लेसमेंट को इक्वल रख लें तो टाइम वेरी कर जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में, और अगर आप टाइम को इक्वल रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेरी कर जाएगी। तो अगर आपने फर्स्ट 5 मीटर चेक किए, वो मान लेते हैं उसने 12 सेकंड में ट्रैवल किया, अगले 5 मीटर उसने 2 सेकंड में ट्रैवल किया, अगले 5 सेकंड उसने 20 सेकंड में ट्रैवल किया। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो उसकी वेलोसिटी है वो वेरी करती है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो जिस तरह से हमने स्पीड को लिखा, एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसी तरह से आप एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही डिफरेंस है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के डिफरेंस होने से ही आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देख पा रहे हैं। एंड द लास्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको भी आप dx बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ पर जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड में जो x था वो डिस्टेंस था, यही डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम है स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये था वेलोसिटी और उसके टाइप। इससे पहले हमने पढ़ा स्पीड और उसके टाइप। इन्हीं से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो 9th क्लास में भी आप पढ़ते हैं और 11th क्लास में भी है। 9th क्लास की बुक में भी है वही क्वेश्चन, और 11th क्लास की बुक में भी है वही क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो क्या है क्वेश्चन? एक स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं अ पर्सन ए ट्रैवल फ्रॉम P to Q। A person A travel from P to Q with 20 kilometer per hour। A person travel from P to Q with speed of 20 kilometer per hour।
and then return back from Q to P with speed 50 kilometer per hour. With speed 50 kilometer per hour. Find the average speed and average velocity for the whole journey. Find the average speed and average velocity for the whole journey. अब इस बात को आप समझें क्या बताता है। एक पर्सन ए है जो P से Q जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापसी में जो उसकी स्पीड है Q से P वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसकी कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको 9th क्लास की बुक में भी मिल जाएगा और 11th क्लास की बुक में भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं बेटे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज स्पीड का। तो आपको ना तो टोटल डिस्टेंस ही पता ना टोटल टाइम पता, लेकिन एक बात आपको पता है कि P से Q और Q से P। तो मैं लेट कर लेता हूं P से Q का जो डिस्टेंस है वो x है, P से Q का जो डिस्टेंस है वो x है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो x प्लस x हो सकता है, x जाने के लिए और x आने के लिए, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। और टाइम की अगर बात करें, जाते हुए उसकी स्पीड कम थी तो उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा, आते हुए उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो उसको कम टाइम लगा होगा। तो जाते हुए जो टाइम है मैं उसको t1 कह देता हूँ, आते हुए जो टाइम है उसको t2 कह देता हूँ। तो टोटल टाइम के लिए आप लिखेंगे t1 प्लस t2, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये आपके पास आ गया एवरेज स्पीड। आपके पास t1 और t2 नहीं है, x की वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ आपके पास स्पीड गिवन है। तो अगर फॉर्मूला मैं यूज करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो वहां से टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर P to Q 20 किलोमीटर पर आवर्स इज इक्वल टू x बाई t1, तो t1 इज इक्वल टू x बाई 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ t1। सिमिलरली फॉर q to p 50 इज इक्वल टू x बाई t2, तो t2 इज इक्वल टू x बाई 50। तो आपके पास t1 की वैल्यू भी है और t2 की वैल्यू भी है। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, ये दोनों वैल्यू t1 और t2 यहाँ पुट करें तो आपके पास एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x, x प्लस x दैट इज 2x डिवाइड बाई t1 प्लस t2, x बाई 20 प्लस x बाई 50। x बाई 20 प्लस x बाई 50 एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व किया जाए तो इट इज 50x प्लस 20x और डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू 1000 डिवाइड बाय 70x, x से x कैंसल, इट इज 2000 डिवाइड बाय 70, 0 से 0। तो यहां से आप सोल्व करें 6, तो आपके पास एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है दैट इज 28.2 किलोमीटर पर आवर्स।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और आपने देखा कि जिस पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हुई चलने के लिए, जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वहीं पर लास्ट में पहुँच जाती है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इस कंप्लीट जर्नी के लिए जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। क्या है, ज़ीरो है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये बात जानते ही नहीं कि जहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया अगर वहीं पर पहुँच जाती है तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें बॉडी की तो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी, सभी टाइप्स हमने डिस्कस किए स्पीड और वेलोसिटी के। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे स्पीड को फाइंड आउट करते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला हमने देखा डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है तो आप उसका डेरिवेटिव करके भी स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही स्टूडेंट्स।